अब हम लोग जो है यूपी बोर्ड से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें देखते हैं हम लोग, यह क्वेश्चन नंबर 3 जो है दिया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, ठीक, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है, तो वो अभिन्न ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है वो अभिन्न ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, भिन्न मानेंगे। तो माना वो अभिन्न x/y है। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन हम लोग देख रहे हैं। तो माना वह भिन्न कितना है, माना वह भिन्न जो है x/y है, वह भिन्न x/y है। तो प्रथम प्रश्नानुसार प्रथम प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दो इधर। प्रथम प्रश्न का यह शर्त क्या कह रहा है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। तो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, तो अंश यही है ना, अंश में 1 जोड़ देंगे बटे y। फिर ये गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें हो गया तो y हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 3x धन कितना हो जाएगा 3। तो अब हम लोग क्या करें, इसको उधर ले जाएं, ये हो जाएगा 3x ऋण y धन 3 बराबर 0, ठीक। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यह 3x ऋण y बराबर, इधर इसको इधर ले जाएंगे तो ऋण 3 हो जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्न का शर्त क्या कह रहा है कि 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटाया जाता है। तो 1/4 हो जाती है जब उसके हर में क्या किया जाता है, 1 घटाया जाता है। तो हर में से क्या करेंगे, 1 जो है घटा देंगे, तिर्यक गुणा हो गया इसका, यह हो जाएगा y ऋण 1 बराबर हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाते हैं तो 4x ऋण y धन 1 बराबर 0, तो 4x ऋण y बराबर ऋण 1। ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। यह दिया है 3x ऋण y 3x ऋण y बराबर ऋण 3, ठीक। ये बन गया समीकरण नंबर जो है 1 है। तो अब देखते हैं इसमें जो है x का गुणांक क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन y का गुणांक क्या है, समान है। तो यहाँ घटाने पर लिखेंगे हम लोग, घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ते तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ये जुट जाएगा, कटेगा नहीं। y में हम लोगों को क्या करना रहता है, विलोप करना रहता है। तो दोनों चिन्ह समान है, तब घटाने पर, अगर जो दोनों चिन्ह विपरीत है तो क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो घटाने पर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो 4 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ देखो यह 3 है, धन 3 है, 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो हम लोगों के पास जो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी हम लोग रख करके मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से देख लिया जाए, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में 3 गुणे x का मान कितना, 2 है, 2 हो जाएगा। ऋण y बराबर क्या है, ऋण 3 है, ठीक। तो 3 दूनी 6 हो गया, इसको इधर ले जाया जाए, और इसको जो है, यह 3 दूनी 6 हो गया, इसको इधर ले आओ तो 3 हो जाएगा, और इसको जो है उधर ले जाओ, y हो गया। तो y बराबर कितना हो गया, हाँ, दिस इंप्लाइज दैट y बराबर कितना हो गया, 6 3 9 हो गया, y बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो भिन्न हुआ कितना मिल गया हम लोगों को, भिन्न कितना है, x/y है, तो भिन्न x का मान कितना आया, 2 आया है, और y का मान कितना आया है, 9 आया है। तो x का मान 2 हो गया, y का मान 9 हो गया। तो अभिन्न हम लोगों ने निकाला तो कितना मिला, हाँ, 2/9। अब चेक कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो कह रहा है कि अगर जो भिन्न में क्या कर दें, अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, तो अंश में 1 जोड़ दो, तो यह 2 धन 1/9 है, हाँ, तो 3/9 हो गया, 3 1 3 3 3 का 9, तो 1/3 हो गया कि नहीं हो गया, 1/3 हो जाती है। अर्थात यह प्रश्न जो हम लोगों ने सॉल्व किया सही है। फिर दूसरा भी कंडीशन हम लोग देख सकते हैं, यह 2/9 है, तो कह रहा है कि हर में से 1 घटा दिया जाता है तो 1/4 हो जाता है, ये घटा दो, ये हो जाएगा 2/8 हो गया।
यह 1/4 हो जाएगी। ठीक, यह 1/4 हो जाती है। यानी इस प्रकार जो है दूसरा कंडीशन भी फॉलो कर दिया। अब हम लोग देखते हैं यह क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, इसमें प्रश्न दिया है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योगफल जो है 66 है। ठीक, 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर, संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं माना माना इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक जो है क्या है? y है। तो इसलिए संख्या बराबर क्या होगा? तो देखो इकाई का अंक कितना है? x है। तो इकाई और दहाई ऐसे होता है ना, दहाई, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक कितना है? दहाई का अंक y है। तो अगर जो संख्या बराबर लिखेंगे तो देखो यहाँ पर 10 गुना है कि नहीं है? तो इसलिए संख्या बराबर x प्लस क्या हो जाएगा? 10y होगा। x प्लस 10y हो गया। और फिर कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या उनके अंकों को उलटने पर, अब उलट दिया जाए, इसको यहाँ लाया जाए और इसको यहाँ लाया जाए, तो अंकों को उलटने पर, अंकों को उलट दिया जाए, उलटने पर बनी संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगी? जब उल्टेंगे तो यह यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ y हो गया और यहाँ x हो गया। तो वह संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तब वह संख्या हो जाएगी कितना? y धन 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y धन 10x। और प्रथम प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रथम प्रश्नानुसार, और प्रथम प्रश्नानुसार यह कह रहा है, प्रथम प्रश्न कि उलटने पर बनी संख्या का योगफल, अभी दोनों को जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना हो जाएगा? 66। तो जोड़ दिया जाए, यह हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा? 10y धन, यह हो जाएगा y धन 10x बराबर कितना हो गया? 66। कितना हो गया? 66 हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर यह 10x है और 1x है, कितना हो जाएगा? 11x। यह 10y है और यह जो है 1y है, यह हो जाएगा धन 11y बराबर कितना हो गया? 66। 11 से भाग दे दिया जाए तो x धन y, 11 से भाग देंगे एक बार में कट जाएगा, और यह 66 को बार में कट जाएगा, 11 छके 66। ये बन गया समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर कह रहा है द्वितीय प्रश्नानुसार, तो यह द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अर्थात x ऋण y, संख्या के अंतर क्या है? 2 है, यह दूसरा समीकरण बन गया। संख्या का अंतर, अंकों का अंतर, तो अंक है ना x y है, इनका अंतर अब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 के बराबर है। ये कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, अंक का अंतर कितना है? 2 है, तो x ऋण y हम लोग कर दिए 2, समीकरण 2 बन गया। अगर जो हम लोग क्या करें, अब समीकरण 1 और 2 को देखें, तो इसमें तो दोनों का गुणांक बराबर है कि नहीं है? लेकिन अगर जो खाली जोड़ने पर हम लोग करते हैं तो y क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अगर जो घटाने पर करेंगे तो x कटेगा, तो हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने पर तो जोड़ देंगे तो x y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x, और 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8/2। x बराबर कितना हो गया? 4। x का मान कितना हो गया? 4 हो गया। अब x का मान जो है समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी हम लोग क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो अब जो है समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दिया जाए। ठीक, रखने पर
तो समीकरण 1 में रख दिया जाए तो समीकरण 1 क्या बना है, x धन y बराबर 6। तो यह हो जाएगा x का मान 4 हो गया, 4 धन y बराबर 6। तो y बराबर कितना हो गया, 6 ऋण 4। तो y बराबर कितना हो गया, जो है 2 हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम लोग। तो अब जो है यहां पर संख्या देख लेते हैं, संख्या कितना होगा। तो x का मान कितना आया है, 4 आया है, 4 लिख दिए। ठीक, धन y का मान कितना आया है, 2 आया है, कितना आया, 2 आया है। तो 10 गुणे 2 कर दिए, तो कितना हो गया, हाँ 10 दूनी 20, अब 20 या 4 24। संख्या कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक, अब देखो वह संख्या 24 है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसका अंतर करेंगे। 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो रहा है, 2। अंतर कितना है, 2। अंतर कितना है, 2 है। और जो संख्या बनी है यह 24, ये संख्या कितनी बनी है, 24 बनी है। अगर जो अंकों को बदल दिया जाए, अंकों को बदल दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, बदल दिया जाए तो बन जाएगा 42 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 42। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 66 हो गया कि नहीं हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने जो प्रश्न सॉल्व किया है यह क्या है, सही है।